बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। अभी हमारे पूरे मुल्क में बारिशों का एक दौर चला, बल्कि पूरे एशिया में। और जैसे ही बारिशें ख़त्म हो जाती है और ऐसे इलाके जो गर्म होते हैं वहाँ पर जब धूप पड़ती है तो उसके बाद मच्छरों की अफज़ाइश शुरू हो जाती है। मच्छरों की अफज़ाइश के साथ ही हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में तो इनमें एक बीमारी ये 4-5 महीनों में कसरत से पैदा होती है और जो जानलेवा भी साबित होती है। एक मच्छर तो मादा मच्छर होता है इनोफिल्स के नाम से, वो जैसे ही आकर इंसान को काटता है तो इंसान के अंदर कुछ प्लाज्मोडियम छोड़ता है और वह अपने इंसान के जिगर में जमा होते हैं और उससे इंसान मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, जो हमारे पूरे मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती है। तो इन मच्छरों की काटने की जो बुनियादी वजूहात होती हैं कि जहाँ पर पानी जमा होता है तो वहाँ पर मच्छरों की अफज़ाइश होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर गंदगी होती है, आलूदगी होती है, वहाँ पर मच्छरों की अफज़ाइश होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है, हमने अपने घर में और अपने घर के बाहर और इर्द गिर्द किसी भी जगह पर पानी जमा नहीं होने देना है। हमने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने अपने घरों के इर्द गिर्द और घरों के अंदर स्प्रे का एहतमाम करना है ताकि ये मच्छर हमें काटें ही ना। हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए एक मखसूस मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है, जिसके काटने की वजह से मलेरिया होता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। जब ये मच्छर काट लेता है तो इसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद शदीद सर्दी लगती है, बुखार उतरता है, बुखार चढ़ता है, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है। सेरिब्रल के मकाम के ऊपर अगर ये जहर, ये प्लाज्मोडियम चली जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। अगर गुर्दों के मकाम के ऊपर ये प्लाज्मोडियम चला जाए तो अक्सर मरीज़ों के गुर्दे भी फैल हो जाते हैं, जिगर को भी नुकसान हो जाता है। तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इन नुकसानात से हमने बचना है तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर हमने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। हमने घर के अंदर स्प्रे करके सोना है ताकि इन मच्छरों से और इन मच्छरों जो मच्छर काट के हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जिस तरह एलोपैथिक में बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन होती है, इसी तरह होम्योपैथिक भी अपनी जगह पर बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप अपने घर में मलेरिया आँफ के नाम से ये मेडिसिन आती है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, और जब भी मच्छरों की अफज़ाइश हो रही होती है और कसरत से होते हैं, फिर गर्मी में मच्छर कहीं मर भी जाते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में दोबारा आ जाते हैं, तो इन महीनों के स्टार्ट में इसके 2-3 कतरे महीने में एक दफ़ा 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पूरी फैमिली पी ले। जो मच्छर के जो असरात होते हैं, जो प्लाज्मोडियम पैदा करते हैं, तो उसको रोकने में ये मेडिसिन जो है उसके लिए माउन होती है और मलेरिया बुखार के असरात आपकी बॉडी के ऊपर मरतब नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है, उसको सर्दी लगती है, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, उसको बुखार उतरता चढ़ता है, तो उसके लिए जो टॉप की मेडिसिन है ये चाइना आप 200 में, ये जब सर्दी लगे, जब बुखार हो, सुबह दोपहर शाम 4-5 दिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पर इन 2 मेडिसिन से मलेरिया के बहुत सारे केस क्लियर हो जाते हैं। किसी भी बीमारी के हवाले से जब आपको बीमारी हो जाती है तो सेल्फ मेडिसिन से गुरेज करें, क्योंकि बीमारी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं बॉडी के अंदर। जैसे हड्डियों के अंदर दर्द हो जाता है तो आप डॉक्टर के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यूपिटेरियम मेडिसिन साथ में देगा, तो तब आप ठीक होंगे। तो इस तरह बॉडी के अंदर बहुत सारे जो अलामात पैदा हो जाते हैं तो उसके मुताबिक आपको डॉक्टर ही आपकी ट्रीटमेंट कर सकता है। आप अपनी ट्रीटमेंट कभी भी खुद नहीं कर सकते। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपने लिए मेडिसिन तजवीज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर
या एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाएं। चाइना ऑफ जो है मलेरिया की बहुत बड़ी जो सनकोना से बनी हुई है, एलोपैथिक में भी सनकोना जो है मलेरिया के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और ये मलेरिया के बहुत सारे असरात को ख़त्म कर देता है। तो इमरजेंसी में अगर आपके घर में ये 2 मेडिसिन पड़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात है। मलेरिया की वजह से खून की कमी हो जाती है तो ये चाइना ऑफ उसको ठीक कर देती है। सर्दी लगती है, सर्दी में कमी ले आती है। बुखार उतरता चढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बहुत सारे फंक्शन इस मेडिसिन के हैं अपनी जगह पर। मलेरिया चूँकि ख़तरनाक बीमारी है तो इसको लाइट ना लें, कंडीशन हो तो अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर फौरी इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।